हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। आज हम करने वाले हैं रीडिंग, क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, एरीज वालों के लिए क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली उन लोगों के लिए है रीडिंग जो सेपरेशन फेज में चल रहे हैं, या फिर आपकी कुछ बातें बंद हैं, या फिर आप दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है, तो उन सब से ये रेजोनेट करनी चाहिए। ठीक है, पर ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबसे रेजोनेट नहीं करने वाली है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मान के चलो कि मोस्ट ऑफ द लोगों से रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो देखते हैं आपकी रीडिंग कि क्या वो वापस आएंगे। ठीक है, तो मैं 4 कार्ड निकालूंगा, फिर उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे, देखते हैं क्या रहेगा। ठीक, फर्स्ट कार्ड आया है द मून, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चलो क्लैरिफायर भी निकाल लेते हैं पहले ही। ठीक है, मून को क्लैरिफाई कर रहा है हर्मिट कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड को फूल कार्ड, एम्प्रेस को कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एंड 6 ऑफ वॉन्ड को कर रहा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार कार्ड। ठीक है, तो देखो एरीज के लिए क्या वो वापस आएंगे। अगर मैं अभी बताऊं आपको कि क्या वो वापस आएंगे, तो यस दे विल कम। ठीक है, दे विल कम एंड दे विल बी विक्टोरियस। बेसिकली वो फुल पेस में वापस आएंगे बेसिकली, क्योंकि आप बेसिकली उनकी विश फुलफिल्ड है। विश फुलफिलमेंट, आपको ही अपनी विश मानते हैं वो। ठीक है, द स्टार कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपसे सेपरेशन फेज में हैं, वो आपको बहुत ही अपनी लाइफ में बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव है, और मतलब वो उन्हें पाना चाहते हैं, जो बेसिकली आपको वो पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टार कार्ड बता रहा है बेसिकली कि वो एक इस रिलेशनशिप को बहुत ही फॉरवर्ड रूप में देखते हैं, बहुत आगे के लिए देखते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो अभी जो है फिलहाल जो भी आपके बीच में झगड़ा हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको लेकर के अभी वो थोड़ा सा हील कर रहे हैं। ठीक है, सिचुएशन को हील कर रहे हैं, अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं, या जो भी मतलब अपने आप पर सेल्फ वर्क कर रहे हैं बेसिकली वो। ठीक है, तो ये अभी उनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड क्या है? फर्स्ट कार्ड आया है द मून कार्ड। ठीक है, और क्लैरिफाई हुआ है हर्मिट से। तो ये चीज तो मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि द मून कार्ड है, तो अभी वो जो है काफी चीजें हिडन रखे हुए हैं। इवन वो अपने दोस्तों को भी कोई चीजें नहीं बता रहे हैं। अगर आपके कोई कॉमन कॉन्टैक्ट्स हैं या फिर कुछ भी है, तो वो अभी जो अपने दोस्तों को भी कुछ नहीं बता रहे हैं, आपके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। अभी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी वो डीप इमोशन को अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, अपने अंदर ही छुपा के रखे हैं उन्होंने अपने डीप इमोशन। अब एक्चुअली उन्होंने एक जो है एक कहते हैं ना कि एक इल्यूजन टाइप का क्रिएट किया हुआ है लोगों के सामने फिलहाल, कि उनके बारे में अभी कोई जान ना पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर्मिट इससे क्लैरिफाई किया गया है। ठीक है, हर्मिट कार्ड ने इसको क्लैरिफाई किया है, तो दैट मीन्स कि वो अभी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, कैसे हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, तो अभी वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तो वो अभी जो है अपने अंदर की चीज़ों को देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। वो अभी इन चीज़ों में लगे पड़े हैं। ठीक है, तो अभी उनके पास उनको थोड़ा समय चाहिए बेसिकली। अभी वो लाइट अप होंगे, थोड़ा सा अपने आप को
सुधारेंगे या जो भी उनसे गलती हुई है, अगर हो सकता है कि ये गलती आपकी तरफ से हुई है तो वो भी इस चीज़ का बेसिकली वेट करेंगे कि यू मतलब आपने अपने ऊपर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने अपने ऊपर वो जो है सेल्फ वर्क किया होगा। ठीक है, तो ये देखो दोनों साइड से ही कहूँगा मैं कि प्रॉब्लम दोनों साइड से है, एक साइड से नहीं है। ये तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ ईगो बैटल्स भी हुई हैं। ठीक है, ईगो बैटल्स हुई हैं, तो दैट मीन्स कि अभी वो भी अपने बीच में अपने एंड पर जो है काम कर रहे हैं ईगो पर। आपको भी बेसिकली वही काम वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने भी वो काम किया हो, तभी वो आपके पास वापस आ सकते हैं। ठीक है, जब उन्हें आपकी एनर्जी वो फील होगी तभी वो वैसे वापस आ सकते हैं। वो इंट्यूटिवली फील कर लेंगे, क्योंकि हर्मिट कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो उनकी एनर्जी है बेसिकली, अभी आप उनको अप्रोच ना ही करें तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि अभी जो है वो बहुत गुस्से में है। ठीक है, गुस्से में है इन द सेंस कि वो अभी इस स्थिति में है, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्क हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें इनिशिएट कर रहे हैं वो। ठीक है, इनिशिएट कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो आपकी लव लाइफ में चल रहा है। ठीक, तो वो बेसिकली अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है। दैट मीन्स कि वो अभी कोई भी बुलशिट नहीं लेना चाहते, कोई भी फालतू चीज़ नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल में अगर आप, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि एरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट लोग होते हैं, तो दैट मीन्स कि अगर आप अभी उनको अप्रोच कर लेंगे तो हो सकता है बात बिगड़ जाए। ऐसा नहीं है कि मैं 101% श्योर हूँ कि वो बात बिगड़ जाए, बिल्कुल। वो क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है द फूल कार्ड से बेसिकली वो हुआ है, जो कि आपका ही कार्ड है, एरीज का कार्ड है। तो मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो एनर्जी है वो एक तरह से कटिंग एनर्जी है बेसिकली। अगर आप बिल्कुल उनके मुताबिक नहीं आए उनके सामने, ठीक है, अगर आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट करने आए हैं तो डेफिनेटली वो कट आउट कर देंगे आपको अपनी रिलेशनशिप में। ठीक है, और अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द फूल कार्ड आया है, तो उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक नई शुरुआत जरूर है, एक नई शुरुआत है जिसमें वो रिस्क भी ले लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, तो उनके माइंड में एक प्लान है, सब कुछ है, लेकिन वो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन एट द सेम टाइम वो अभी फिलहाल जो है गुस्से में है। ठीक है, तो अभी उनका आना होगा, लेकिन अभी जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वो आगे जाकर के जो है स्टेप्स लेंगे, क्योंकि वो एक नई शुरुआत, एक फ्रेश न्यू बिगनिंग जरूर करना चाहते हैं आपसे, आपके साथ, और एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं बेसिकली। वो यकीन करना चाहते हैं चीज़ों पर। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल उनके अंदर गुस्सा बहुत भरा पड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आया है कार्ड द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं बेसिकली। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि अभी जो है वो हो सकता है अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है कि वो अभी स्टार्टअप, हो सकता है काफ़ी लोगों के जो पार्टनर हैं वो बेसिकली स्टार्टअप में लगे हैं, या फिर कुछ बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए कुछ इनिशिएट करने के चक्कर में लगे हैं। जो मैंने बताया, कुछ ना कुछ इनिशिएट करने के लिए लगे हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी वो अपनी सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ और एक कहते हैं ना कि एक लीडरशिप रोल में आने की कोशिश में है बेसिकली। अभी वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अपने एक्चुअली सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो जब वो एक एम्प्रेस की स्टेट में आएंगे या फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स की स्टेट में आएंगे, जो कि बहुत ही पावरफुल पोजीशंस हैं दोनों ही, तो तब वो बेसिकली हो सकता है कि आपके पास आए। ठीक है, और अपनी बात रखें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आगे आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, एटलीस्ट 3 मंथ्स इनमें लग सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में आपको बेसिकली अपने सेल्फ वर्क करना पड़ेगा, अपने ऊपर जो है आपको चीज़ें चेंज करनी होगी, अपने आप को भी चेंज करना होगा। काफ़ी चीज़ें जो आपके अंदर नेगेटिव ट्रेड्स हैं उनको थोड़ा सा ख़त्म करना होगा, तो तभी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि आप पॉजिटिव होंगे तभी वो भी आपके कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल वो अपने अंदर भी सेल्फ केयर और सेल्फ लव और सेल्फ जिसे कहते हैं ना सेल्फ कॉन्फिडेंस में आना और इस तरह की चीज़ों में वो आएंगे आगे जाकर के। ठीक है, तो वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करेंगे, और आपको भी बेसिकली मैं यही सलाह दूंगा कि आपको भी करना चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी जो आगे आएगी
जो उभर करके आएगी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन की तरह से आएगी, ठीक है। तो उनकी एनर्जी को आपको बेसिकली मैच करना पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली क्या वो वापस आएंगे? देखिए वो बिल्कुल वापस आएंगे, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स आया है और 7 ऑफ वांड्स जो कि उसके जस्ट नेक्स्ट कार्ड है, क्योंकि 6 के बाद 7 ऑफ वांड्स, ठीक। तो 6 ऑफ वांड्स जो है वो बिल्कुल ऐसे अटेंटिव नेचर में अटेंटिव होकर के आएंगे, एक ऐसे पर्सन की तरह से उभर करके आएंगे जिसे लोग अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। ऐसे पर्सन की तरह से होकर आएंगे कि जो एक रिनोन्ड है बेसिकली विक्टोरियस पर्सन की तरह से, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी से निकल करके आएंगे और आपको लेने आएंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पे हॉर्स से बिल्कुल ट्रैवल करेंगे और आपके टुवर्ड्स ही ट्रैवल करेंगे, क्योंकि आप जो है बेसिकली उनके विश फुलफिलमेंट हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस हो सकता है कि आपके कुछ ट्रेट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस का काम कर सकती हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो कुछ 20% चांसेस हैं ना आने के, वो उन आपके रेजिस्टिव बिहेवियर की वजह से हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप जो है उनको एक कोल्ड शोल्डर ना दे दें, इस वजह से उनके अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा हो सकता है, वो 20% हो सकता है। तो यहाँ पर 80% चांसेस मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ वो आपके पास वापस आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।